हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का यूनिट 2 पढ़ेंगे, है ना। तो यूनिट 2 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक क्या है हमारा, एल्डरली केयर, बुज़ुर्गों की देखभाल। तो बुज़ुर्गों की देखभाल का फर्स्ट सत्र हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेशन 2 एज। आज का टॉपिक है एज रिलेटेड चेंजेस इन पीपल, है ना, लोगों में आयु संबंधित परिवर्तन। तो लोगों में आयु से संबंधित जो भौतिक परिवर्तन है, भौतिक मीन्स होता है फिजिकल जो चेंजेस है ना, परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या क्या देखने को मिलता है ना, जो चेंजेस होता है अलग अलग बुजुर्गों में अलग अलग चेंजेस होता है ना। ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जो कॉमनली जो चेंजेस होता है वो हम इस सत्र में देखेंगे। तो पहला होता है स्किन, हेयर एंड नेल्स। स्किन मीन्स त्वचा, हेयर मीन्स बाल, नेल मीन्स नाखून, है ना। तो स्किन, हेयर्स एंड नेल्स में क्या क्या चेंजेस होता है वो देखते हैं। पहला, त्वचा अधिक नाजुक हो जाता है बुजुर्ग होने पे। त्वचा में चकत्ते मीन्स रेसेस दिखाई देंगे, स्पॉट, है ना, एज स्पॉट दिखाई देंगे, उम्र के धब्बे, और लीवर स्पॉट मीन्स यकृत के धब्बे दिखाई देंगे। नेक्स्ट है त्वचा में झुर्रियाँ दिखाई देंगी, मेनली गर्दन की त्वचा में झुर्रियाँ दिखाई देंगी। त्वचा पतला हो जाएगा, तो त्वचा शुष्क में सूखा। बालों का सफ़ेद होना, सिर के बाल पतले, बाल झड़ना शुरू हो जाता है, पतले हो जाते हैं ना। नाक और कान के बाल मोटे और अधिक, है ना, नाक और कान में जो बाल हैं वो मोटे हो जाएंगे और अधिक संख्या में अधिक हो जाएंगे। और चेहरे में बाल दिखाई देगा। उंगलियों के नाखून जो है वो मोटे दिखाई देंगे। श्वेत ग्रंथि मतलब श्वेत ग्रंथि में कमी आ जाएगी, है ना, पसीने की जो ग्रंथि है उसमें कमी आ जाएगी स्रावित होने में। और लाल भूरे धब्बे भुजाओं पर और पैरों पर दिखाई देंगे, है ना। तो ये होता है त्वचा, हेयर्स और नेल्स में क्या क्या परिवर्तन है, चेंजेस है वो। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सिस्टम है हमारा मसल्स एंड बोन, है ना। मसल्स और एंड बोन, मसल्स मीन्स होता है मांसपेशी और बोन मीन्स होता है हड्डी, है ना। तो मांसपेशी और हड्डियों में उम्र के अनुसार क्या क्या चेंजेस होता है देखते हैं। पहला, हड्डियों में कैल्शियम की कमी। सेकंड क्या है, हड्डियाँ कमज़ोर और पतले, रीढ़ की हड्डियाँ कमज़ोर, जोड़ों का लचीलापन कम, मांसपेशी कमज़ोर और मांसपेशी में फैट या मोटापन, है ना। मांसपेशियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, फैट जमा हो जाता है ना। तो ये चेंजेस है मसल्स एंड बोन में। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स होता है श्वसन प्रणाली। इसमें क्या क्या चेंजेस होगा, नाक में सूखापन, है ना, नाक में जो नमी है वो सूखने लगेगा, कम हो जाएगा नमीपन, है ना। आवाज़ में परिवर्तन, फेफड़ों की कार्य क्षमता में कमी मीन्स लंग्स की जो वर्क कैपेसिटी है उसमें कमी आ जाएगी। सांस की आवाज़ में कमी, जो ब्रीथ लेते हैं ना, ब्रीथिंग, ब्रीथ की आवाज़ में, वॉइस में कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हृदय प्रणाली। तो हृदय मीन्स हार्ट, है ना। हार्ट में क्या क्या चेंजेस होता है देखते हैं। पहला होता है हृदय मांसपेशी कमज़ोर, है ना, मसल्स जो है हार्ट की वो कमज़ोर हो जाएगी, वीक। और हृदय मांसपेशी का आकार अधिक, बायां हृदय का आकार अधिक, जो लेफ्ट हार्ट है उसका जो शेप है ना, आकार है वो अधिक हो जाता है। हृदय एवं वाहिकाओं का लचीलापन कम। हृदय मीन्स हार्ट और वाहिकाओं मीन्स होता है वेसल्स, है ना, धमनी और सीरा मीन्स आर्टरी और वेन का लचीलापन कम। हृदय उत्पादन क्षमता में कमी, हृदय दर कम। हृदय दर मीन्स हार्ट रेट, है ना, में कम हो जाता है हार्ट रेट। और ब्लड, रक्त मोटा हो जाता है। और रक्त कणिकाओं की कमी और थ्रोम्बोसाइट कोशिका कम प्रभावी। तो ये जो चेंजेस है किसमें होता है, हृदय प्रणाली में चेंजेस होता है। नेक्स्ट देखते हैं 5वां नंबर पे जीआई सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं जठरांत्र प्रणाली, है ना। तो ये जो आहार नली है ना, आहार नली माउथ टू एनस, है ना, मुंह से लेकर गुदा द्वार तक, उसमें क्या क्या चेंजेस होता है वो देख लेते हैं। पहला, दांत कमज़ोर हो जाएगा। दूसरा, मसूड़े कमज़ोर। तीसरा, प्यास कम लगना। चौथा, कम पाचन क्रिया में पाचन की जो शक्ति है उसमें कमी। आहार नाल की मांसपेशियों का लचीलापन कम, है ना। लार में कमी, लार मीन्स होता है सलाइवा, है ना, सलाइवा में कमी। जठरांत्र संबंधी मार्ग की धीमी गति। यकृत का आकार कम। अमाशय म्यूकस उत्पादन में कमी, मतलब जो स्टमक का म्यूकस है ना उसका सिक्रीशन में कमी हो जाएगा।
तो ये होता है जीआई सिस्टम में चेंजेस, है ना। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो सिस्टम है उसमें ये सारी चीज़ें चेंजेस देखने को मिलती है ना। नेक्स्ट देखते हैं यूरिनरी सिस्टम, है ना। तो यूरिनरी सिस्टम मीन्स होता है मूत्र प्रणाली। तो इसमें मेनली हम किस में देखेंगे, गुर्दे में। गुर्दे मीन्स होता है किडनी, है ना। तो किडनी का आकार छोटा, किडनी की कार्य क्षमता में कमी, रक्त प्रवाह में कमी, किडनी में जो रक्त ब्लड जो सर्कुलेशन है उसमें कमी, मूत्राशय की धारण क्षमता में कमी, है ना। मूत्राशय की धारण क्षमता मतलब जो ब्लैडर है उसकी धारण क्षमता में कमी, मूत्राशय का लचीलापन कम, पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि का बड़ा होना, मूत्राशय की मांसपेशी कमज़ोर होना और अधिक मूत्र रात में, है ना, रात में अधिक मूत्र होना। ये सारा चेंजेस किस में होता है, मूत्र प्रणाली के अंदर आता है। नेक्स्ट देखते हैं नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में एज रिलेटेड क्या क्या चेंजेस होता है। पहला, मस्तिष्क का आकार छोटा, मस्तिष्क का वजन कम, मस्तिष्क में रक्त प्रवाह कम, है ना। मस्तिष्क और शरीर में नसों की संख्या में कमी, मीन्स नर्व में जो मस्तिष्क है और शरीर में जो नर्वस सिस्टम है ना, तो नर्व की जो काउंटिंग है ना, उसमें कमी, अनैच्छिक कार्य की कमी मतलब रिफ्लेक्शन जो है उसकी में भी कमी आ जाती है, रिफ्लेक्टिव जो फंक्शन है उसमें। आगे है आई, है ना, आँख में क्या क्या चेंजेस होता है। ध्यान केंद्रित क्षमता कम, पलक झपकने की क्षमता में कमी, पलक पतली छोटी, कार्निया के चारों तरफ भूरे रंग का क्षेत्र, दूरदृष्टि सामान्य, आँख मांसपेशी की क्षमता में कमी, आंसू कम हो जाना, आँख की मांसपेशी का लचीलापन कम, धुंधला दिखाई देना। तो ये अलग अलग बुजुर्गों में अलग अलग चेंजेस देखने को मिलता है। ये है आई में चेंजेस, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ईयर, कान में चेंजेस। कान का झिल्ली पतला, उच्च स्वर सुनने की में सक्षम, सुनाई कम देता है ना। आंतरिक कान का हिस्सा सिकुड़ जाता है, तो ये कान में चेंजेस है। नेक्स्ट है 10वें नंबर पे टेस्ट एंड स्मेल। तो स्वाद और खुशबू में क्या क्या चेंजेस, स्वाद में कमी, सूंघने की क्षमता में कमी। 11वें नंबर पे है एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी प्रणाली। तो इसमें क्या होगा, वृद्धि हार्मोन जो है ग्रोथ हार्मोन में कमी, थायराइड कार्य क्षमता में कमी, इंसुलिन का स्रावित होना कम होना और पैराथायराइड कार्य क्षमता में कमी, मांसपेशी क्षमता में कमी। तो ये होता है एंडोक्राइन सिस्टम में चेंजेस। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मीन्स होता है प्रजनन प्रणाली। महिलाओं में क्या क्या परिवर्तन है, एस्ट्रोजन कम स्रावित होता है, लचीलापन में कमी, पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन में कमी, रक्त प्रवाह में कमी। तो ये पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग चेंजेस देखने को मिलता है किसमें, प्रजनन प्रणाली में। नेक्स्ट है हेल्थ रिलेटेड चेंजेस इन एल्डरली पर्सन, है ना। स्वास्थ्य से संबंधित परिवर्तन क्या क्या है बुजुर्गों में, वो देख लेते हैं। तो पहला है मन और सोचने की क्षमता में कमी। मन क्या होता है, मूड चेंजेस होते रहते हैं, स्विफ्ट होता है ना मन, और सोचने की क्षमता में भी कमी आ जाती है। शारीरिक कार्य क्षमता में कमी आएगी, व्यक्तिगत कार्य क्षमता में कमी आएगी। व्यक्तिगत मतलब जो पर्सनल कार्य क्षमता है ना, वो स्वयं से करने में उनको परेशानी होगी। सामाजिक अलगाव होगा और जीवन की गुणवत्ता में भी कमी आएगी। तो ये होता है स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तन। नेक्स्ट है थिंकिंग एंड इमोशनल चेंजेस इट नीड्स, है ना, सोच और भावनात्मक परिवर्तन और आवश्यकता। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये अलग से आता है ये क्वेश्चन जो है वो स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तन क्या क्या होते हैं बुजुर्गों में करके, ये अलग क्वेश्चन बनता है। और सोच और भावनात्मक परिवर्तन बुजुर्गों में क्या क्या होती हैं, ये भी अलग से क्वेश्चन बनता है, या दोनों में डिफरेंस भी आ सकते हैं, है ना। तो इसको देख लेते हैं। क्या है, सभी बुजुर्गों को मानसिक रोग या भ्रम की समस्या नहीं होती है ना। सभी जो बुजुर्ग होते हैं उनको मानसिक रोग या भ्रम की समस्या नहीं होती है। यह सामान्य बदलाव सभी बुजुर्गों में एक समान नहीं होती है। कुछ लोगों में सोचने, सीखने और संचार ठीक रहता है। कुछ लोगों में कुछ समस्याएं जैसे अल्जाइमर बीमारी, डिप्रेशन मीन्स होता है अवसाद, है ना, हो सकता है। कुछ लोगों में व्यक्तित्व में भी प्रभाव नहीं होता है। एजिंग का बुढ़ापे में भी कोई प्रभाव नहीं होता है ना।
तो ये होता है सोच और भावनात्मक परिवर्तन। कई लोग क्या होते हैं कई बुजुर्ग लोग क्या होते हैं, उनको कोई मानसिक बीमारी से ग्रसित होते हैं, है ना। और कुछ लोग क्या है लास्ट एज तक डेथ होने के पहले तक क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं, है ना। छोटी मोटी ही परेशानियां होती हैं उनको, ऐसा कोई मानसिक रोग या भ्रम नहीं होता। और कुछ लोगों में होता है, कुछ लोगों में नहीं होता। तो सब अलग अलग प्रकार के बुजुर्ग होते हैं और उसमें अलग अलग क्या होता है, मानसिक रोग या भ्रम की समस्या होती है और कुछ लोग स्वस्थ ही रहते हैं। तो ये हो गया हमारा सोच और भावनात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट है सोशल चेंजेस एंड नीड्स, सामाजिक परिवर्तन और आवश्यकताएं, है ना। तो बुजुर्गों में सामाजिक परिवर्तन और आवश्यकताएं क्या है। बूढ़े लोगों के लिए कई सामाजिक परिवर्तन और आवश्यकताएं होती है। कुछ बुजुर्ग व्यक्ति अपने प्रियजनों से अलग होने का दुख, कुछ बुजुर्गों को अपने काम को याद करना, कुछ बुजुर्गों की बीमारी या शारीरिक समस्या हो सकती है। तो ये अलग अलग देखो, पहला क्या था, कुछ बुजुर्ग व्यक्ति अपने प्रियजनों से अलग होने के लिए का दुख होता है ना। दूसरे में क्या था, बुजुर्गों को अपने काम को याद करके कुछ लोग परेशान रहते हैं, है ना, याद करते हैं। और कुछ बुजुर्ग अपनी बीमारी या शारीरिक समस्या से परेशान होते हैं। तो ये सब में अलग अलग परेशानियाँ होती हैं। तो उदाहरण के लिए देखते हैं, पहला क्या है, बूढ़े लोगों में आँख की समस्या होने के कारण कार चलाने में परेशानी हो सकता है। तो ये कुछ बुजुर्गों में होता है ना। कुछ बुजुर्ग में मांसपेशियाँ कमज़ोर होने के कारण लंबे समय तक चलने में परेशानी हो सकती है। तो ये दो अलग अलग इसके क्या है, उदाहरण हैं। तो ये हो गया बुजुर्गों में सामाजिक और परिवर्तन और आवश्यकताएं। नेक्स्ट टॉपिक है लीगल नीड्स फॉर एल्डरली, बुजुर्गों के लिए कानूनी आवश्यकता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आता है एग्ज़ाम में, कई बार पूछा गया है। बुजुर्गों की अपनी कानूनी ज़रूरतें भी होनी चाहिए। इन विशेष ज़रूरतों में से कुछ हैं, है ना। तो पहला देखते हैं, बुजुर्गों के अधिकारों और सम्मान को बनाए रखना। पहला क्या है इनका कानूनी ज़रूरत, बुजुर्गों के अधिकार और सम्मान को बनाए रखना। दूसरा क्या है, पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब अन्य वित्तीय मुद्दे। तीसरा क्या है, दुरुपयोग से बचाव, इनके जो दुरुपयोग हैं, है ना। दुरुपयोग मीन्स क्या होता है, कहीं मतलब घर से निकाले जाने पे इनका शारीरिक या मानसिक शोषण होता है ना, तो वो होता है दुरुपयोग। से बचाव करना चाहिए, हिंसा से बचाव करना चाहिए। तो ये इनके क्या है, चार मेनली अपनी ज़रूरत होती है, कानूनी ज़रूरतें होती है बुजुर्गों की। आगे देख लेते हैं, बुजुर्गों में सामान्य स्वास्थ्य परेशानियों की सूची, है ना। ये भी एग्ज़ाम में आता है। बुजुर्गों में जो सामान्य कौन कौन सी परेशानियां हो सकती स्वास्थ्य से संबंधित, वो देख लेते हैं। पहला होता है डायबिटीज़, मधुमेह। दूसरा होता है अर्थराइटिस, है ना। अर्थराइटिस मीन्स होता है जोड़ों में सूजन या गठिया। अल्जाइमर डिसीज़, ये मानसिक रोग है ना। हार्ट, लंग्स और किडनी, है ना। एंड किडनी डिसीज़ मीन्स हृदय, फेफड़े और गुर्दे का रोग। निमोनिया और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मूत्र मार्ग में संक्रमण आदि। तो ये कुछ सामान्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं बुजुर्गों में, है ना। इस सत्र में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, बुजुर्गों को विशेष देखभाल की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। बुजुर्गों को विशेष देखभाल की आवश्यकता हो जाती है जब वृद्ध लोग दैनिक जीवन की गतिविधियाँ जैसे खाना बनाना, सफाई करना, नहाना, दवाई लेना आदि को करने में असमर्थ होते हैं, है ना। तो बुजुर्ग देखभाल का प्रकार की आवश्यकता वृद्ध व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति और समस्या की गंभीरता और देखभाल के प्रकार पर निर्भर करती है ना। बुजुर्ग व्यक्ति का स्वास्थ्य की स्थिति और समस्या की गंभीरता, है ना, वही देखभाल के प्रकार पर निर्भर करता है ना। अगर उनको गंभीर बीमारी है ना, तो उनको ज़्यादा अत्यधिक क्या है, बुजुर्गों की देखभाल की आवश्यकता होती है। तो स्वास्थ्य की स्थिति और समस्या की गंभीरता के ऊपर डिपेंड करता है क्या चीज़, देखभाल का प्रकार, है ना। तो ये होता है बुजुर्गों की विशेष देखभाल की आवश्यकता क्यों होती है, उसका आंसर। थैंक यू।